जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आज वो जारी कर दिया है और वो है सभी विषयों का मॉडल पेपर। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 2021 में बोर्ड परीक्षा लेने जा रहा है उसका नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न का अनुमोदन कर दिया है और सभी विषयों के मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं। हो सकता है आपको मिल गया हो वो मॉडल पेपर, नहीं मिला तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दिया है, तो आप उस पेपर को जरूर देख लें क्योंकि आज हम उसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं भी 2021 बोर्ड परीक्षा का मेन पेपर जो आप देंगे वो किस प्रकार का होगा। और ये मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है ये हमारी हेल्प करेगा उस चीज को समझने में भी इस बार जो 2021 बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 2021 के लिए जो चेंज किया है वो चेंज क्या है, पेपर किस प्रकार का आएगा और कितने प्रश्न आएंगे, उन सब मुद्दों को आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से समझेंगे। तो आप इस ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे फॉरवर्ड भी कर दें इस वीडियो को, ताकि उनका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या क्या नई नई बातें इसके अंतर्गत है, क्या क्या बड़े बदलाव जो किए गए हैं इस साल के लिए, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। और क्या फाइनल पेपर में और इस मॉडल पेपर में क्या फर्क रहेगा उस पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे भी क्या चेंजेस उसमें हो सकता है। और अगर आपने पेपर देख लिया होगा तो एक चीज बड़े प्राउडली मैं आपको बताना चाहूंगा, स्माइल सेट के जो पेपर आप जो सब बच्चे इस चैनल के ऊपर देते हो, आप देखेंगे लगभग वो ही उन्हीं पेपर में से जो प्रश्न हैं वो मॉडल पेपर के अंदर सिलेक्ट हैं। तो यानी हम सही दिशा में अपनी तैयारी है वो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बड़ी खुशी की बात है। तो सभी प्रश्न पत्र है वो सारे के सारे इस साल के नवीन पैटर्न के ऊपर आधारित है। अब मैं बताना चाहूंगा जिस विषय के अंदर आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 23 प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता उसके अंदर 28 प्रश्न आएंगे। पहले ये 30 प्रश्न होते थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में टोटल 23 प्रश्न आएंगे और बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के अंदर 28 प्रश्न आएंगे। आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र और उसके आधार पर भूगोल का पैटर्न यानी मुख्य पेपर जो आपका होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ा चेंज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है, जिसके बारे में पहले भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया है भी इस साल के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव यानी अबे वाले प्रश्न हैं वो शामिल किए हैं, जिनकी संख्या रखी है 10। हाँ, अबे वाले 10 प्रश्न आएंगे और टोटल एक एक नंबर वाले 20 प्रश्न इस साल की बोर्ड परीक्षा में आएंगे आपके लिए। तो एक एक करके हम उन सब मुद्दों पर बात कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, और फिर भी कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दिए, अपना प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले बात इस मुद्दे पर करता हूं भी आपका जो भूगोल विषय का पूरा जो पेपर है वो कितने खंडों में आएगा। ए, बे, से, दे और ये, यानी आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर है वो 5 खंडों में बंटा हुआ मिलेगा आपको। इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है इतना बड़ा चेंज के साथ, क्योंकि कोविड की वजह से हुआ है सारा, इतना बड़ा चेंज हुआ है। अब बात करते हैं खंड ए में क्या सिचुएशन रहेगी। खंड ए के अंदर टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आप समझिएगा 1 से 11। 1 से 11 पहले जो 1 से लेकर 11 प्रश्न हैं वो खंड ए में होंगे। और पहला जो प्रश्न होगा अच्छे से समझ लीजिएगा, पहला जो प्रश्न आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत, पहले प्रश्न में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे यानी अबे वाले ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न होंगे आपके। पहले के अंदर 1 से लेकर 10 प्रश्न होंगे और 2 से लेकर 11 तक ये भी 10 प्रश्न होंगे। ये 10 प्रश्न होंगे आपके वन लाइनर क्वेश्चन, एक एक लाइन में आंसर देना, और साथ में होंगे फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो टोटल कितने हो गए
10 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 10 प्रश्न आपके वन लाइनर और रिक्त स्थान वाले, जिसमें जो मोटी मोटी संभावना है 7 प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे एक एक लाइन में उत्तर देने वाले, और कम से कम 3 प्रश्न आपको रिक्त स्थान वाले मिलेंगे। तो 7 और 3 10 और 10 हो गए मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 20 क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। तो ये हो गए 20 नंबर का काम। बहुत बड़ा परिवर्तन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस साल। पहले प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे, एबेसैडे वाले होंगे सारे, 2 से लेकर 11 तक वन लाइनर और फिल इन द बैलेंस यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। तो टोटल 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का हो गया। तो अब तक हो गया 20 अंक का काम अपना। अब बात करते हैं अपने खंड ब की। खंड ब की सिचुएशन क्या रहेगी? खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 12 से लेकर 15 यानी 12, 13, 14 और 15 4 प्रश्न आपको मिलेंगे खंड ब के अंदर, और चारों क्वेश्चनों का नंबरिंग है वो 2 नंबर है। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। तो टोटल 12 से 15 तक कितने हो गए? 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। तो टोटल कितने नंबर का काम हो गया? 8 नंबर का हो गया। और इन चारों में 12 से लेकर 15 तक कोई भी प्रश्न अथवा में नहीं होगा, यानी चारों के चारों प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। कोई विकल्प नहीं होगा इन चारों प्रश्नों में, जो कि 2-2 नंबर के होंगे, यानी 3-4 लाइन में अपनी बात है वो खत्म करनी होगी आपको। बी शॉर्ट आंसर टाइप जो आंसर है ये होंगे शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट जो है उसमें 2-2 नंबर के 4 प्रश्न होंगे, 8 नंबर का काम हो गया। 3-4 लाइनों में अपनी बात को आपको समझाना होगा भी, जो भी प्रश्न आपके आएगा। उसके बाद तीसरा खंड है खंड स। खंड स प्रश्न संख्या कहां से कहां तक? प्रश्न संख्या 16 से लेकर 19, 16, 17, 18, 19। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? खंड स में भी 4 क्वेश्चन हो गए, और यहां पर प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। तो टोटल 12 अंक के आपको शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड के जो प्रश्न आपको मिलेंगे 16 से लेकर 19 तक। 4 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, तो 12 अंक। और इस भाग की खासियत क्या रहेगी उस पर बात कर लेते हैं। खंड स में, खंड स में 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंदर आपको अथवा मिलेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न में 2 होंगे और कोई एक करना होगा। यानी 16वें में 2 प्रश्न होंगे, अथवा लगा के एक करना होगा। 17वें में 2 प्रश्न होंगे, एक करना होगा। 18वें में 2 होंगे, एक करना होगा। 19वें में 2 होंगे, एक करना होगा। तो ये बड़ा चेंज है और आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल भी है भी। हाँ भी प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न आपको मिलेंगे और उनमें से कोई एक करना होगा, यानी चारों के चारों प्रश्नों में अथवा मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। जो आपको सबसे अच्छा आ रहा हो वो आंसर आप वहां वो प्रश्न है वो अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। तो ये आपका खंड स का मुद्दा रहा। उसके बाद अपने भूगोल के अंदर क्या रहेगा? खंड द की बात। खंड द सबसे पहले तो बताना चाहूंगा ये प्रश्न मैप यानी मानचित्र पर आधारित रहेगा। खंड द है, प्रश्न संख्या 20 और 21 यानी 2 प्रश्न आएंगे इस खंड के अंदर, और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा, तो 8 नंबर का। अब यहां पर ये समझिएगा 2 प्रश्न है मानचित्र के और प्रत्येक मानचित्र का प्रश्न 4 नंबर का। तो टोटल मानचित्र का जो कार्य है मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर हम समझ रहे हैं भी 8 अंक का दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी अथवा मिलेगा, मानचित्र वाले प्रश्न में भी आपको अथवा मिलेगा। इसमें क्या होगा? 20वां जो प्रश्न होगा आपका वो विश्व मानचित्र पर आधारित होगा। विश्व मानचित्र पर आधारित होगा 20वां प्रश्न। 4 नंबर का 4 लोकेशन आपको दी जाएगी, और इसके अथवा में भी एक प्रश्न और मिलेगा, यानी विश्व के 4 लोकेशन का एक पार्ट, उसके अथवा में 4 लोकेशन का एक पार्ट और मिलेगा। दोनों में से जो सबसे बेस्ट आपको आता है वो प्रश्न आपको करना है। तो 20वें प्रश्न में भी आपको अथवा मिलेगा, यानी विश्व के 4 लोकेशन ऊपर और 4 उसके नीचे दी जाएगी। जो ऊपर वाली 4 आती है तो वो कर लीजिएगा, नीचे वाली 4 आती है तो वो कर लीजिएगा। तो 20वें प्रश्न में विश्व का मानचित्र मिलेगा। अब बात करें 21वें प्रश्न में।
21वें प्रश्न में आपको 21वां भाग 1 और 21वां भाग 2 मिलेगा, जिसमें पहला आपको मिलेगा भारत का मानचित्र और दूसरा आपको मिलेगा राजस्थान का मानचित्र, दोनों 2-2 नंबर की। तो 2 नंबर का भारत का मानचित्र और 2 नंबर का आपको मिलेगा राजस्थान का मानचित्र। अब आप समझिए इस चीज को, मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न को देखकर भी उसको आइडिया आपको दे देता हूं। तो इसमें 2 और 2 का कितना हो गया, 4 नंबर। तो 2 नंबर का भारत का और 2 नंबर का राजस्थान का, 4 नंबर का हो गया 21वां प्रश्न भी। और इनमें भी अथवा मिलेंगे, तो यानी कुल मिला के आप समझिए 2 प्रश्नों में आपको 2 विश्व के प्रश्न मिलेंगे, एक करना होगा। 2 भारत के मिलेंगे मानचित्र के प्रश्न, एक करना होगा। 2 राजस्थान के मिलेंगे, एक करना होगा। हाँ, भारत और राजस्थान वाला मानचित्र का प्रश्न है वो एक ही प्रश्न में है, 21वें में, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के होंगे और 4 नंबर का भारत का और राजस्थान का मानचित्र होगा, इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। और विश्व वाला है वो आपको 20वां प्रश्न मिलेगा और इसमें भी 2 चॉइस होगी, अथवा होगा। तो दोनों प्रश्नों में अथवा मिलेगा। तो ये 2 प्रश्न 4-4 नंबर के 8 नंबर का मानचित्र का काम आपका हो गया। अब यहां पर आपका एक प्यारा सा प्रश्न बन सकता है कि सर आपने जब सिलेबस आया था और उसका जब अंक विभाजन आया था कि तब आपने ये बताया था भी मानचित्र का कार्य है वो 11 नंबर का है, जबकि यहां पर तो 8 नंबर का ही आया है मॉडल पेपर में। तो क्या फाइनल परीक्षा के अंदर 8 नंबर का मानचित्र आएगा या 11 नंबर का आएगा? तो यहां मैं बताना चाहूंगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ा क्लियर कट किया है, यह मानचित्र 8 नंबर का भी आ सकता है और 11 नंबर का भी आ सकता है। अगर 11 नंबर का आया तो विश्व मानचित्र में आपको 5 लोकेशन पूछ लेगा और भारत और राजस्थान में आपसे 3-3 लोकेशन पूछ लेगा। तो ये एक मॉडल प्रश्न पत्र का मतलब क्या है, एक आपको तरीका बताया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो आपको सिलेबस तैयार करना है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये क्लियर कट कर दिया है कि जो ये सिस्टम मैं बता रहा हूं इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अभी थोड़ा सा रुक के हम बात करते हैं भी किस प्रकार से और कितना चेंज हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अभी मान के चल रहे हैं भी 8 नंबर का ही मानचित्र का आएगा, लेकिन मैं कह दूं ये 11 नंबर का भी आ सकता है, जैसा कि उन्होंने अंक भार जो यूनिट का जो अंक विभाजन दिया था जिसमें क्लियर किया हुआ था भी 5 नंबर का विश्व मानचित्र और भारत और राजस्थान का 6 नंबर का। तो कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए मत, ये 11 नंबर का भी आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। अभी हम ये मान के चल लेते हैं, मान रहे हैं फाइनल पेपर होगा और बाकी तो तभी क्लियर हो पाएगा क्या सिचुएशन, भी आप 8 मान ले। लेकिन आपको क्या पता भी क्या कैसे, आपको तो तैयार करने हैं विश्व मानचित्र भारत राजस्थान, कुछ भी कितने का भी है। तो ये तो क्लियर हो गया भी कम से कम 8 नंबर का विश्व भारत और राजस्थान के मानचित्र का प्रश्न आएगा और ज्यादा से ज्यादा ये कितने नंबर का आ सकता है, 11 नंबर का आ सकता है। तो किसी प्रकार की घबराहट मत रखिए भी यार ये क्या हो गया, कम ज्यादा हो गया, और भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में आगे चल के। तो खंड द आपका मानचित्र आधारित प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंदर अथवा मिलेगा। 20वें में 2 एक करना होगा, 21वें में 4 मिलेंगे क्योंकि भारत के भी अथवा में मिलेगा और राजस्थान के भी अथवा में मिलेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। ये जो बोनस कार्ड आपको मिल रहे हैं ना, हर चीज जगह अथवा, सिर्फ खंड ब में अथवा नहीं है, बाकी स में भी अथवा है, द में भी अथवा है। ये सिर्फ कोविड की वजह से हुआ है, सिर्फ इस साल के लिए है ये पैटर्न, अगले साल के लिए नहीं रहेगा। तो अगले साल किसी को ज्ञान मत दे देना भी यार ऐसे आएगा पेपर, ठीक है, अगले साल की बात अगले साल करेंगे। उसके बाद अंतिम खंड है आपका खंड य, खंड य जिसमें प्रश्न संख्या 22 और प्रश्न संख्या 23 यानी 2 ही प्रश्न मिलेंगे आपको खंड य में, जिसमें आपके क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे यानी निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 1 से 1 या 1.5 पेज तक का आंसर देना होगा या जो भी बातें उसमें पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग। हो सकता है 1 पेज में भी पूरा हो जाए प्रश्न आपका, 1 से कम में भी पूरा हो जाए और हो सकता है 1 पेज से थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। तो 1 से 1.5 पेज के लगभग का हम मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं। तो ये बड़े वाले प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। तो एक प्रश्न 4 का तो 2 होके कितना हो गया, 8 अंक।
तो अंतिम खंड यह है वो निबंधात्मक प्रश्न का है, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे। अब इस खंड की क्या खासियत रहेगी उस पर बात कर लेते हैं। दोनों ही प्रश्नों में 22वें और 23वें के अंदर 2-2 अथवा मिलेंगे। 2-2 अथवा का मतलब क्या हो गया, यानी 22वें प्रश्न में 3 प्रश्न होंगे, 1 करना होगा। 23वें प्रश्न में भी टोटल 3 प्रश्न होंगे, 1 करना होगा। तो अभी हमने क्या समझा, खंड 6 में 1-1 अथवा मिलेगा, यानी 16वें प्रश्न में 2-1 करना है, 17वें में 2-1 करना है, 18वें में 2-1 करना है, 19वें प्रश्न में 2 मिलेंगे, 1 करना है। और इस यह खंड में लास्ट जो 5वां खंड है उसमें क्या चेंज है, उसमें यह है भी 1 प्रश्न में ही 3 प्रश्न मिलेंगे, यानी 2 अथवा मिलेंगे। तो आपको 22वें में 3 प्रश्न होंगे, कोई 1 करना है जो आपको बेस्ट आ रहा हो, और 23वें में भी 3 प्रश्न मिलेंगे और कोई 1 करना है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है भी एक ही प्रश्न के अंदर 2-2 अथवा, यानी एक प्रश्न में 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं अथवा लगा लगा के, और कोई 1 प्रश्न आपको करना होगा। और बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। और किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो हिंदी में जो प्रिंट होता है उसको सही माना जाता है। तो बाईलैंग्वेज होगा, कोई दिक्कत नहीं समझने वालों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में जवाब देंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में जवाब देंगे, बस इतना ही फर्क है। तो अंतिम 2 प्रश्न है वो बड़े वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का और 8 अंक होंगे। तो टोटल देखिए 20 अंक, 8, 12, 8 और 8 करें तो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इसलिए टोटल आपका पेपर कितने नंबर का हुआ, 56 नंबर का बोर्ड परीक्षा का पेपर हुआ। और 14 अंक आपके इस साल बोर्ड परीक्षा के अंदर कहां से जाएंगे, आपके होमवर्क के जाएंगे। जो साफ सुथरा होमवर्क, सुंदर सी कॉपी लगा के, सुंदर सी जिल्द चढ़ा के जो लिखा है और टाइम पर चेक करवाया है, तो टीचर आपको 14 में से 14 देंगे। तो टोटल कितना हो गया ये, 56 और 14 70। और 30 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा बोर्ड परीक्षा के समाप्ति के बाद। इस साल पहली बार प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो बोर्ड परीक्षा के बाद होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम, जो कि 30 नंबर का हो गया। तो टोटल 100 हो गया। तो एक बार पुनः बताऊं, जिन विषयों में प्रैक्टिकल होगा वो उसमें टोटल 23 प्रश्न आएंगे, 5 खंडों में पूरा पेपर होगा और कुल 23 प्रश्न आएंगे। और जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है उनका पेपर भी 5 खंडों में ही मिलेगा। इस प्रकार ए, ब, से, द और ये, और उनके अंदर टोटल है वो आपके 28 प्रश्न मिलेंगे। ये हमने भूगोल मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर यह समझा है इस साल बोर्ड परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न आएंगे, तो टोटल 23 प्रश्न आएंगे। कैसे आएंगे, फाइनल पेपर में भी यही रहेगा, प्रश्नों की संख्या में कोई फर्क नहीं आएगा, ये इसी प्रकार से रहेंगे। तो पहले खंड में आपको टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 10 प्रश्न तो एबे वाले, और 7 प्रश्न आपको एक एक लाइन वाले, और 3 प्रश्न आपको खाली स्थान वाले मिलेंगे। तो 20 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, तो 20 नंबर का ये काम हो गया। खंड ब में आपको टोटल 4 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, 8 नंबर का काम हो गया। और इनमें कोई भी अथवा नहीं होगा, 4 प्रश्न आएंगे और चारों ही आपको करने होंगे। खंड स में आपको टोटल 4 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के अंदर 1 अथवा होगा। तो एक प्रश्न में 2 हो गए, कोई 1 करना होगा, और ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। खंड द आपका मानचित्र पर आधारित होगा, एक प्रश्न विश्व मानचित्र का और दूसरा प्रश्न भारत और राजस्थान के मानचित्र पर आधारित रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। तो 8 नंबर का आपका विश्व, भारत और राजस्थान का मानचित्र हो गया। और कल को अगर ये कोई ज्यादा नंबर का हुआ तो हो सकता है कहीं कम ज्यादा और कर दिया जाएगा, लेकिन संभावना यही रहेगी भी बोर्ड परीक्षा के अंदर भी शायद 8 नंबर का ही आ जाए, भी होने को 11 नंबर का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 नंबर का फर्क कहां कर देंगे, कहीं और जगह कोई फर्क डाल दिया जाएगा 1-2 नंबर का। तो आप इतना टेंशन मत लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए हैं, उसमें एक लाइन अच्छे से क्लियर कर दी उन्होंने, और एक लाइन लिखी है 25% वाली। इसको समझे भी उन्होंने क्या कहा है, और एग्जैक्ट जो लाइन है मैं वही पढ़ के आपको बताना चाहूंगा।
25% के नाम से एक लाइन लिखी है। क्या लिखा है कि सिलेबस में दिए गए इकाई वार अंक और अंक भार में 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में संभव है। समझ गए आप? यानी जो आपको बताया गया है ना, जैसे भी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर है, पहला दूसरा 6 का है, दूसरी यूनिट 5 की, तीसरी 4 की, जो हमने किया है, तो क्या जो फाइनल बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा ना, तो उसमें 25% तक का फर्क है वो आपको मिल सकता है। और यही फर्क तो हम सबसे बड़ा किस में देख रहे हैं? खंड द में देख रहे हैं। भी मानचित्र हमें अंक विभाजन में 11 नंबर का बताया था, जबकि कितने नंबर का यहां पर दिया है? 8 नंबर का। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुल मिला के एक बात समझ लो, पेपर बनाने वालों ने अपना बचाव कर लिया है। क्या भैया, फाइनल पेपर जो होगा उसमें 25% का हेरफेर हो सकता है। इस हेरफेर का मतलब समझिए, यहां हेरफेर नहीं होगा, यहां हेरफेर नहीं है, यहां तो इसी प्रकार से आपको 23 प्रश्न मिल जाएंगे। हेरफेर का मतलब है भी जो आपको क्या हमने सिलेबस जारी करके जो अंक भार बताया था, भी फलाना जो यूनिट है वो इतने नंबर की है, फला यूनिट वो इतने नंबर की है, कि उसमें वेरिएशन हो सकता है। भी 6 वाली में से 5 नंबर का आ सकता है, 5 वाली में से 6 का आ सकता है, 4 वाली में 5 का आ सकता है, 5 वाली में 6 का आ सकता है, 3 वाली में 4 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो 10 नंबर वाली में जो यूनिट है, जैसे लास्ट यूनिट है 23वां, 24वां और 25वां 3 चैप्टर है, वो 10 नंबर की है, हो सकता है उसमें 9 नंबर का आ जाए, 12 नंबर का आ सकता है। जैसे मानचित्र का हमें 11 नंबर का बताया था, 8 नंबर का आ गया। तो ये बचाव पेपर बनाने वालों ने ये कर लिया है अपना पहले ही, ताकि कल को बच्चे ये दावा नहीं करे भी मानचित्र 11 का आना था, 8 का क्यों आया, पहली यूनिट से 6 नंबर का ही आना था, 5 का क्यों आ गया या 7 का क्यों आ गया, ताकि कल को ये कोई किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहे। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये क्लियर कट कर दिया, फाइनल पेपर में जो आपके यूनिट के जो अंक भार है उसमें हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा बच्चों, भी आपको तो पढ़ना है, ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया हमें ये पता है भी फला यूनिट इतने नंबर की है, उसमें 19-20 का कोई फर्क हो जाता है तो आपको उसकी कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि हमने तो वैसा ही अपना मिशन बना रखा है, अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार हमारा सपना है। तो फिर कहां कोई प्रश्न, कोई यूनिट 6 वाली 5 की आ जाए, 5 वाली 7 की आ जाए, तो हमें उसकी ज्यादा टेंशन है वो नहीं लेनी है, क्योंकि बोर्ड ने अपना क्लियर कर दिया है 19-20 का चेंज हो सकता है। तो आप अब ये समझ लीजिएगा, जो मानचित्र हैं वो आपके 8 नंबर के हैं, 11 के आ जाए और आपको याद है तो बढ़िया बात है, कहीं 11 का नंबर का आ गया और आपको जो लोकेशन दी गई है वो आप सही नहीं भर पाएंगे तो वहां वैसे नुकसान हो जाएगा। तो नफा नुकसान तो हमेशा फाइनल पेपर होने के बाद पता चलता है भी हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। और अंतिम खंड की एक बार पुनः बात कर लें, खंड यह की, तो उसके अंदर 2 प्रश्न है। सबसे बड़ी बात इस पेपर की यही है भी इसमें 2 प्रश्न अथवा में मिलेंगे, यानी टोटल 3, 22वें में भी 3 प्रश्न होंगे और 23वें में भी 3 प्रश्न होंगे, अथवा लगा के लिखे होंगे, तो उनमें से एक एक करना है। और 2 ही प्रश्न हुए, 4 नंबर का, 8 नंबर का, ये काम आपका हो गया। तो ये भूगोल विषय का पेपर किस प्रकार का होगा वो सारी बातें हमने कर ली। 5 खंडों में पेपर मिलेगा, टोटल 23 प्रश्न आपको मिलेंगे। 5 खंड में कौन कौन से कैसे प्रश्न आएंगे उसको हमने समझा है। अब हमें क्या और बातें ध्यान रखने की है, एक चीज और बता दूं, पहले जो आपका बोर्ड का पेपर आता था, जो आपने देखा भी होगा, उसमें विश्व, भारत और राजस्थान का मानचित्र है वो पेपर के साथ ही अटैच होके आता था। इस बार नहीं होगा। इस बार क्या होगा, जब आप जहां पेपर दे रहे होंगे, मैं आपको आज ही बता दूं, कहीं उस दिन पेपर देख के घबरा जाओ, अरे हमें मानचित्र तो है ही नहीं पेपर के साथ, तो इस बार मानचित्र पेपर के साथ नहीं मिलेगा। क्यों? कारण है क्योंकि पेपर वैसा ही, पेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अथवा में अथवा जाके पेपर के पेज ज्यादा हो रहे हैं। तो बोर्ड ने यह डिसीजन किया है विश्व, भारत और राजस्थान का मानचित्र है वो आपके परीक्षा सेंटर पर पहुंचा दिए जाएंगे अलग से। तो जिस कमरे में आप परीक्षा दे रहे होंगे, जिस परीक्षा कक्ष में आप होंगे, वहां ड्यूटी देने वाला टीचर आपको तीनों प्रकार के मानचित्र है वो उपलब्ध करवा देगा। किसी प्रकार की घबराहट,
की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर रोल नंबर के कॉलम होंगे, आपको उसमें अपना रोल नंबर लिखने हैं और आपकी आंसर शीट जो उत्तर पुस्तिका आपकी होगी और उसके साथ उसको नत्थी करना है, धागे से उसको बांधना है, जैसा कि आपको परीक्षा कक्ष में इन्विजिलेटर जो ड्यूटी देने वाला जो शिक्षक है वो आपको बताएगा, उसके दिशा निर्देशों की पालना करनी है। तो ये भी है भी मानचित्र इस बार पेपर के साथ नहीं मिलेगा, आपको अलग से परीक्षा कक्ष में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे होम परीक्षा में आपके होता है 9वीं 11वीं में 7वीं 8वीं में कोई मानचित्र आता है तो आपको अलग से दिया जाता है और उसको आप उसके साथ नत्थी करते हो कॉपी के साथ। तो एक तो ये चेंज है। अब आपका पढ़ने का तरीका क्या हो, थोड़ा सा बात यहां पर मैं उस पर भी करना चाहूंगा। आप बड़े खुश हो रहे होंगे बच्चे भी, यार मजा आ जाएगा, 20 प्रश्न तो एक में 10 तो एबे सैदे वाले हैं और 10 तो सीधे सही हैं। तो ये 20 तो मेरे बच्चों की आदत होती है, जोड़ लेते हैं, ये 20 में से मेरे 15-16 सही हो जाएंगे, इनमें से 8 नंबर में से आएंगे तो मेरे एक आ जाएगा, इसमें से मेरे 1.5 नंबर आ जाएगा। ऐसे करके अपनी कैलकुलेशन से करके 28, 30, 35 नंबर बना लेता है बच्चा। आदत होती है, सबकी होती है, पेपर दे के पेपर देने से पहले ही आइडियोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस की मैं आपसे थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूंगा। ये काम आपके लिए आसान नहीं है, अगर थोड़ा सा आप टेंशन नहीं लें, लेकिन आप वास्तविकता तो समझे। अब आपको क्या है, ये क्लियर नहीं किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। एक बात और बता दूं भी, किस पाठ में से एबेसद आएंगे, किस पाठ में से 2 नंबर के आएंगे, किस पाठ में से 3 नंबर वाले आएंगे, किस में से 4 नंबर वाले आएंगे, ये नहीं बताया और नहीं बताएगा। खुला खेलेंगे इस बार पेपर बनाने वाला, खुला। लेकिन हां, आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि 40% सिलेबस पहले ही कम कर दिया है, तो 60% सिलेबस अब याद रखना मुश्किल काम नहीं है। एक ही ध्यान रखिएगा, ये पूरा तैयार करना होगा। याद कीजिए, मैंने एक सेशन में आपसे बात कही थी भी, अब आपको एक एक लाइन को समझना होगा, एक एक लाइन को याद रखना होगा। किसके लिए? इन 20 प्रश्नों के लिए। अगर आपकी ये परफॉर्मेंस अच्छी है ना, तो अब की बार 90 पार वाला सपना बहुत इजीली पूरा हो जाएगा। तो सबसे अच्छी तैयारी करने की जरूरत अगर कहीं है तो वो इन 20 प्रश्नों की है, जहां पर 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 7 प्रश्न एक एक लाइन के और 3 खाली स्थान के आएंगे। अब खाली स्थान जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे उसमें तो क्या होगा, चैप्टर की कोई भी लाइन उठा ली, बीच में से खाली जगह छोड़ के और कह दिया जाएगा भर दो भाई इसको। समझिएगा इस चीज को भी, कोई भी लाइन चैप्टर की जो आपके 60% जो सिलेबस है उसकी कोई भी लाइन उठाकर आपको यह कह दिया जाएगा बीच में खाली जगह छोड़कर इसको भर दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूं, जो आपके मॉडल पेपर में एक प्रश्न है खाली स्थान वाला, 11वां प्रश्न है, यानी 2 से 11 में 11वां खाली स्थान है। खाली स्थान सिंचाई व खाली स्थान सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए। अब वहां सिर को खुजलाते रहना, क्या बचत करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो खाली स्थान सिंचाई तो यानी फुहारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई, तो एक में फुहारा भरना है, एक में बूंद बूंद सिंचाई। तो आपको दिमाग में आना चाहिए। ये कब संभव हो पाएगा, जब आपने अच्छे से पाठ्य पुस्तक को रीड किया है। तो फुहारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए। इसी प्रकार एक खाली स्थान और है, पहले चैप्टर का है, कि मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, यह सभी संबंध खाली स्थान है। डॉट 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 करके फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, तो किस क्या भरोगे। तो लाइन अगर समझी होगी तभी पढ़ पाओगे, इजी नहीं रहेगा। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि परीक्षा कक्ष में पूछ लूंगा, मेरे आगे तो फलाना राम होशियार बैठा है, वो पढ़ाई में ठीक है, उससे पूछ लूंगा। अरे भैया, उसके लिए कौन सा आसान है। तो मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध क्रियाशील है। क्रियाशील आपको शब्द भरना है, तो यानी आपको इस पर बहुत जोर देना होगा। अब आप समझ गए होंगे ना, स्माइल सेट के जो मैं पेपर लेता था, एक एक लाइन वाले प्रश्न, हालांकि बीच बीच में 2, 3, 4 नंबर वाले प्रश्न भी डालता था, वो इसलिए मुझे पता था भी इस चीज को मेंटेन करना एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक स्टूडेंट अक्सर ये मानता है भी ये सबसे इजी काम है, लेकिन एक
आपके किसी परिवार में भाई बहन या किसी आपने प्रतियोगी परीक्षा दी हो, एबीसीडी वाला पेपर दिया हो, तो आपको पता चलेगा भी इसमें पूरे में से पूरे लाए जा सकते हैं अगर अपनी गहन तैयारी हो और बहुत अच्छे से डीप हमने पढ़ा हो। तो ये इस चीज पर आपका दारमदार बहुत रहेगा। और जैसे 4 नंबर वाला है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो हाँ और ना वाली बात है, या तो सही होगा या गलत होगा। और हम दूसरों पर भरोसा भी नहीं कर सकते भी वो हमें सही बताएगा क्या परीक्षा कक्ष में, क्योंकि दूसरों के सहारे नौका पार नहीं होगी। हमें अपने 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 खुद को वो नौका पार करनी है, उस रास्ते को पार करना है, तो उसके लिए इसकी गहन तैयारी करनी है। और मैं बहुत जल्द आपको ये बताऊंगा भी इसके लिए मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूं। तो 1-2 दिन में जो मैंने मेरा सिस्टम बनाया है, आप वीडियोस के माध्यम से जुड़े रहिए चैनल पर, और मैं आपको ये बताऊंगा 1-2 दिन के अंदर ही भी अब मेरा इस मैटर को लेकर क्या प्लान है। यानी अब मुझे भी आपके साथ साथ मुझे भी हर टीचर्स को एक पैटर्न मिल गया, एक तरीका मिल गया है, और उसके हिसाब से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है वो हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पेपर के माध्यम से तैयार करेंगे। बाकी क्या कुछ नया मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जिससे आपकी तैयारी और सघन हो सके, और हमारा सपना अब की बार 90 पार वाला सच होना ही है, और हम करके दिखाएंगे इस चीज को। तो 1-2 दिन में ही मैं इसकी पूरी जो सिस्टम है वो मैं आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, और 100% आपको उससे फायदा है वो मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे भी आपको आपकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। मॉडल पेपर जो आया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी लिंक दे दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर ले, या आपको आपके व्हाट्सएप स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे मिल गया होगा। तो आप अच्छे से समझिएगा भी। अब आप ये समझिए क्या स्टूडेंट के प्रश्न आएंगे। अब क्या सर, क्या ये मॉडल पेपर में जो 23 प्रश्न है क्या यही बोर्ड फाइनल में आएंगे? नहीं, ये आप ये नहीं कह सकते भी ये 23 के जो प्रश्न हम इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न आए यही आएंगे। हाँ, इस मॉडल पेपर के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, पेपर सेटर की टीम ने तैयार किया है। तो हो सकता है इसमें से 1-2 प्रश्न रिपीट हो जाए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं भी सेम वहां का। तो इस मॉडल पेपर को तो तैयार करना ही करना है, प्लस इसकी सहायता से आप और हम सब मिलके और क्या क्या किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी हमें करनी है। आप सिर्फ ये मत मान लेना भी ये मॉडल पेपर आ गया और यही बोर्ड में आएगा। जैसे 2018 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी किया था, और 2018 का जो फाइनल पेपर हुआ था उस पेपर में से एक भी प्रश्न फाइनल पेपर में नहीं पूछा गया था। लेकिन अब यह भी नहीं कर सकते भी तो क्या हम इसको तैयार नहीं करें? नहीं, जरूरी नहीं जो 2018 में नहीं हुआ वो इस साल भी नहीं हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपके फाइनल पेपर में मिल जाए। तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार भी करना है, और मैं भी इसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जो मॉडल पेपर प्रश्न पत्र आया है इसके क्या सटीक आंसर होंगे और किस प्रकार से कितना उत्तर लिखना है वो भी बहुत जल्द है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आप बच्चे जल्दबाजी बहुत करते हो। मैं ये कहता हूं आज भी कछुआ जीतता है, बशर्ते अपनी लगन से मेहनत से वो आगे बढ़ता जाए। क्योंकि जल्दबाजी करते हैं तो बस वो जल्दबाजी थोड़े टाइम तक रहती है और उसका असर लंबे टाइम तक नहीं रह पाता, और हमारी तैयारी है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे स्लो आप आगे बढ़ते रहें, आपको सारी चीजें मिलेगी। आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा, और एक एक चीज मैं आपके क्लियर करता चलूंगा। अब तो मुझे भी मॉडल पेपर मिल गया है, आपको भी मिल गया है, तो मुझे और सहूलियत हो गई भी। अब मुझे इस तरीके से प्लानिंग है वो करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ आगे के पेपर है वो लूंगा। और कल आपका स्माइल सेट का अंतिम 18वां पेपर है, वो पेपर अभी 2 दिन पहले ही मैंने बना लिया संयोग से। उसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और मैंने डाल दिए थे पहले ही। और पिछले पेपर जो मैंने मॉडल पेपर देखा तो खुशी हुई, जो हमारे मॉडल पेपर स्माइल सेट के अंदर जो प्रश्न दिए हैं, बहुत से प्रश्न इस मॉडल पेपर के अंदर भी सिलेक्ट हैं वो चीजें। तो कई बच्चे मुझे अक्सर कमेंट करके पूछते थे, सर आप जो पेपर लेते हो ये इंपॉर्टेंट है क्या, परीक्षा में आएंगे? तो मैं एक ही बात कहता था, मैं झक थोड़ी मार रहा हूं, क्या मैं झक मार रहा हूं? मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही तो तैयार कर रहा हूं, आपका रजिस्टर तैयार करवा रहा हूं, जो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। और अब तो बहुत कुछ नया मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो किसी प्रकार की घबराहट है वो डर है आप मत रखिएगा।
और मॉडल प्रश्न पत्र किस प्रकार का था उस पर बात कर ली, और इसी तरह का पैटर्न है, एग्जामिनेशन का सिस्टम है, वो फाइनल पेपर में रहेगा। और अब आपको इस मॉडल पेपर को अच्छे से समझना है। बहुत जल्द इसके सॉल्यूशन को लेकर भी मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा, तो आप अच्छे से इस प्रश्नों को 23 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उसका अच्छे से है वो अध्ययन है वो कर लीजिएगा, पढ़िएगा। और कोई प्रश्न आपका हो किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो सेशन में मैं आपके उन शंकाओं का भी समाधान है वो कर सकूं। उम्मीद करूं भी शायद इस पूरे मॉडल पेपर की किस प्रकार का फाइनल पेपर होने वाला है वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। मुझे नहीं लग रहा भी कोई ऐसी बात बची हो जो मैंने क्लियर नहीं की है। आज का हमारा जो अपना सब्जेक्ट था भूगोल ज्योग्राफी के पेपर को लेकर ही अपने सारी बात की है भी टोटल 23 प्रश्न आएंगे, कैसे क्या आएंगे। खंड ब में कोई अथवा नहीं मिलेगा, स में प्रत्येक प्रश्न में अथवा होगा, द मानचित्र का है अथवा मिलेगा प्रत्येक प्रश्न में, और खंड य में प्रत्येक के अंदर 2 अथवा मिलेंगे, 3 मिलेंगे। सब सारी चीजें 56 नंबर का फाइनल पेपर होगा, 14 नंबर स्कूल से जाएंगे, 70 नंबर हो गए टोटल, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। सारी चीजें क्लियर कर दी है। और दारमदार एक अच्छे अब की बार 90 पार वालों के लिए मैंने कह दिया खंड ए उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसके साथ साथ खंड द भी, जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान की प्रमुख लोकेशन है उसको याद रखना। और मैंने राजस्थान के बाद में अब विश्व मानचित्र की श्रृंखला चला रखी है, तो धीरे धीरे उसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। और स्कूल अब 18 तारीख से ओपन हो रहे हैं, आप स्कूल पहुंचो, अपने टीचर की हेल्प लो, साथ में समय निकालकर, थोड़ा सा समय निकालकर पर डे आपको प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर कम से कम आधा पौना घंटा आप इस चैनल को दे सकते हो। आपके फायदे के लिए है, क्योंकि आपके स्कूल से भी कुछ चीजें मिलेगी और कुछ आपको यहाँ से, क्योंकि लंबे टाइम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो बहुत कुछ आपको अच्छा यहाँ से मिलेगा। क्योंकि अलग अलग जगह जाने से अच्छा है भी आपका स्कूल और आपका ये चैनल दोनों, ये सब मिलकर हमारे सपने हैं वो सब सच कर देंगे, ये मुझे विश्वास है और शायद आपको भी विश्वास होगा। तो फिर बहुत जल्द कुछ नए तथ्यों को लेकर आपके सामने रूबरू रहूंगा और उम्मीद करता हूं आपके आज सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है तो डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।